9th क्लास स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक थे श्यामा चरण दुबे। इस चैप्टर में लेखक ने हमें बताया कि आज हमारी जीवन शैली में कैसे बदलाव आ गया है। विलासितापूर्ण सामग्री का जो विशेष प्रचार प्रसार करके बाजारों में आ रहा है, वो किस प्रकार हमें आकर्षित कर रहा है। फैशन की जो प्रतियोगिता है, इसमें ना पुरुष और ना स्त्री सब एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। हैसियत के लिए भी लोग अपने से ज़्यादा हैसियत के अनुसार ना होकर हैसियत से ज़्यादा दिखावा करने के लिए की होड़ लोगों में आपस में बढ़ रही है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? क्योंकि उपभोक्तावाद हम पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। पश्चिमी जो संस्कृति है हमारी, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा के लिए हम आधुनिकता का छल कर रहे हैं। हमारी संस्कृति की पकड़ ढीली होने से पथभ्रष्ट होकर हम किसी और से निर्देशित हो रहे हैं। अर्थात हम अपनी जो संस्कृति थी उसके पद चिन्हों पर न चलकर, उसकी जो पकड़ थी, उसके जो नियम थे, उसको हमने छोड़ दिया है और अन्य संस्कृतियों का अनुसरण हम कर रहे हैं। तो उसी की होड़ा होड़ी लगी हुई है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियां हमें सम्मोहित कर रही हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उपभोक्तावाद के क्या दुष्परिणाम हैं। दुष्परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? उपभोक्तावाद की संस्कृति का जो फैलाव है उसका परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। यह एक बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। घोर अपव्यय का अर्थ होता है अत्यधिक फिजूल खर्ची। जो हमारे सीमित संसाधन हैं, लिमिटेड जो हमारे संसाधन हैं, उनका हम लोग अत्यधिक फिजूल खर्च कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। देखो, गुणवत्ता, गुण में बढ़ा चढ़ा होना। गुणवत्ता का अर्थ होता है गुण में बढ़ा चढ़ा होना, अत्यधिक गुणवान होना। तो इसमें कह रहा है कि जीवन की जो गुणवत्ता है वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय से। जो बहुविज्ञापित, जो बहुत मात्रा में विज्ञापन दिए जा रहे हैं, उन शीतल पेय, ठंडे पीने के जो पदार्थ हैं, उनसे भी नहीं सुधरती, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। लेखक कह रहा है चाहे वो चिप्स अंतर्राष्ट्रीय हो या पेयजल अंतर्राष्ट्रीय हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, एक्सेट्रा कोई भी चीज़ हो, लेकिन उनसे जो हमारे गुणवत्ता है वो नहीं सुधरेगी। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है तो कूड़ा खाद्य ही। लेखक कह रहा है पिज़्ज़ा और बर्गर, जो कि आज न्यू जनरेशन जिनके पीछे, जिनका शौक चढ़ रहा है कि पिज़्ज़ा और बर्गर बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं और इसी कारण से छोटे छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ रहे हैं, ना उनसे हिला जाता ना डुला जाता, उनकी अभी से सांस फूलने लगती है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि वो भी बेटा इन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। वो घर का खाना न खाकर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जो भी फास्ट फूड है, उनके पीछे भाग रहे हैं। लेखक ने इनको कूड़ा खाद्य कहा है, अर्थात वेस्ट का सबसे जो नाकारा भोजन होता है वो इसको बताया है। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है। समाज आज हमारे घर परिवार से ही देख लीजिए, पहले 4-4, 5-5 फैमिली जॉइंट एक ही चौकबंदी में रहा करती थी, लेकिन आज केवल एक फैमिली रहती है और वो भी अपने ही 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा अगर कोई और आ जाता है तो थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं। तो जो सामाजिक दूरी है लोगों में बढ़ गई है। सामाजिक सरोकार में कमी आ गई है। जो सामाजिक सरोकार है उसमें भी क्या आ गई है? कमी आ गई है। लोगों की जो आपस में बनती थी, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जो भावना थी, उसमें भी कमी आ गई है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जीवन आक्रोश का अर्थ होता है गुस्सा। तो लेखक कह रहा है कि जीवन स्तर, हमारे जो अंतर, सामाजिक अंतर जो हमारे वर्गों में आ रहे हैं, वो एक अशांति को जन्म दे रहे हैं। कहीं भी शांति, देखो घर खूब छोटा है, खाने पीने में भी खूब रहता है, लिमिटेड
हम लोग फैमिली मेम्बर्स भी लिमिटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घरों में शांति और एक खुशनुमा माहौल अब भी नहीं बन पाता। जो कि पहले कई कई फैमिलीज एक ही चौकबंदी में रहती थी, कितना माहौल अच्छा रहता था, कोई कुछ करता था, कोई खेलता था, कोई झगड़ते थे आपस में, भाई बहनों के भी कजिन्स होते थे, कितना माहौल बढ़िया होता था। लेकिन अब आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है ये जो हम लोग एकल परिवार हो रहा है, इसमें भी कोई ज़्यादा बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। लेखक कह रहा है जैसे जैसे जो हम आज दिखाने की, आज एक परिवार दूसरे को परिवार को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ कर जाता है। रोज न्यूज़पेपर उठा के देखिए, रोज कोई माँ बेटे को, कोई बेटा बाप को, कितने लोग कत्ल हो रहे हैं, कितने मर्डर्स हो रहे हैं। क्यों पनप रही हैं ये चीज़ें बेटा, ये सामाजिक जो हमारी दूरियां बढ़ रही हैं रिश्तों में, इसी की वजह से हो रहा है। तो जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी, हमारी अस्मिता का हास हो तो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। लेखक कह रहा है कि जो हमारी भावनाएं हैं उनका तो नाश हो ही रहा है, उनको तो हम खत्म कर ही रहे हैं। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। जो हमारा लक्ष्य है, हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उससे भी हम पीड़ित हैं, उसको भी हम लोग सही तरीके से भटक रहे हैं। उस लक्ष्य से क्या कर रहे हैं, लक्ष्य भ्रम का अर्थ होता है लक्ष्य से भटकना, तो हम उस लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह पीड़ा हमें बहुत दर्दनाक महसूस हो रही है। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। जो विराट बहुत विशाल, विराट बड़े होते हैं, तो जो विकास था हम लोग करने के लिए, हमारे जो भी लक्ष्य लिया था, उसको एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो हमने तय किया था, उससे हम पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। जो हमने उद्देश्य हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिया था, उसको तो हम छोड़ दिए। और जो झूठी तुष्टि हो रही है, झूठी संतुष्ट होने का जो भ्रम है, झूठी तुष्टि का अर्थ होता है जो संतुष्ट होने का जहाँ भ्रम है कि हम लोग यहाँ कुछ कर सकते हैं, उस भ्रम के पीछे हम दौड़ रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। क्या हो रहा है, मर्यादाएं जितने भी थी ना, बेटा बाप की मान रहा है, ना बाप अपने बाप की मान रहा है। रिश्तों में इतनी दूरियां हो गई हैं कि सभी मर्यादाएं टूट गई हैं। नैतिक मानदंड ढीले पड़ गए हैं। जितने भी नैतिक मानदंड अर्थात जो भी रूल्स हमारे फैमिली मेंबर्स के होते थे, वो भी सारे नैतिकता को मापने की कसौटी, नैतिक मानदंड होता है नैतिकता को मापने की कसौटी, वो भी हम लोग उसको भी नहीं निभा पा रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। व्यक्ति केंद्रिकता का अर्थ होता है व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रहना, व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रहना। तो लोग व्यक्तिगत अपने ही फैमिली तक ही सीमित रह रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। परमार्थ लोक कल्याण, तो जो स्वार्थ है, स्वार्थ की भावना है, वो लोक कल्याण की भावना पर हावी हो रही है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। जो भी भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? लेखक कह रहा है कि यह जो दौड़ लोगों में चल रही है हमारे समाज में, ये कहाँ तक चलेगी, कब रुकेगी? गांधी जी ने कहा था, देखो लेखक कह रहा है, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने का स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है कि उन्होंने कहा था कि हम स्वस्थ और सांस्कृतिक प्रभाव जो हैं उनके लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें, पर अपनी जो बुनियाद है, अपने जो रूल्स हैं, अपने जो ईगोज हैं, उन पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। जो भी उपभोक्ता संस्कृति है, विलासितापूर्ण जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, फैशन की प्रतियोगिता हो रही है, हैसियत से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ये जो होड़ है, इससे हमारी सामाजिक नींव हिल रही है। यह एक बड़ा खतरा है। लेखक कह रहा है कि लेखक ने, गांधी जी ने ये कहा है कि यह एक बहुत बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती
है तो बेटा हमें इस उपभोक्तावाद की संस्कृति से थोड़ा हटकर अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना है। और जैसा भी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है उन चीज़ों के अंदर आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना है। आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। शब्दार्थ जितने भी आए हैं मेन पॉइंट्स मैंने इंडिकेट भी किए हैं वो करते रहना। धन्यवाद।